बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं फिर आपको एक मरतबा डेटा सफिशेंसी का एक वर्ड प्रॉब्लम करवा रहा हूँ और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हाउ ओल्ड इज़ जिम। और स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो है कि 8 years ago जिम वाज हाफ एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 4 years फ्रॉम नाउ जिम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 6 years ago। होता ये है कि स्टूडेंट्स को इक्वेशंस बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन किया गया है कि जिम की एज कितनी है, उम्र कितनी है उसकी, और उसके लिए दो स्टेटमेंट इन्होंने दे दिए हैं। 8 years ago जिम वाज हाफ एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं सोल्यूशन में कि लेट एक्स बी the present age of जिम की मौजूदा उम्र जो है वो x है। 8 years ago जिम वाज हाफ एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। तो 8 years ago का मतलब सिंपली ये है कि 8 साल पहले मौजूदा उम्र में से 8 साल कम कर दिए जाएं। जिम वाज हाफ एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ, नाउ ही इज़ x years old। ठीक, तो यहाँ से तो एक इक्वेशन आपकी बन गई 2x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। और नहीं, 0 नहीं, 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x हो गया। इसको इस तरफ ले आइए, इसको इधर, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है आपको। कैलकुलेशन करें तो x की वैल्यू आ रही है 16। तो जिम जो है इस स्टेटमेंट से पता चला कि जिम की एज जो है वो 16 ईयर्स। दूसरे स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, पहले हमें देखना पड़ेगा, इसलिए कि हम ये कह नहीं सकते जब तक कि दूसरे स्टेटमेंट से भी यही एज ना आ जाए, उस वक्त तक हम ये कह नहीं सकते कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, सफिशेंट है कि नहीं है। जिम की एज तो बहरहाल आ गई, लेकिन ये एज कंफर्म होगी कब, जब हम दूसरा स्टेटमेंट से भी हमारी यही एज निकल रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सफिशेंट नहीं है। 4 years ago 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल के बाद। 4 years फ्रॉम नाउ, इस वक्त उसकी एज x है, तो 4 साल के बाद जो है उसकी उम्र x प्लस 4 हो जाएगी। नाउ जिम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज एज ही वाज 6 years ago। एक मिनट, 6 साल पहले ये हो गया और 4 साल बाद ये हो गया, तो ये कंडीशन लग रही है ट्वाइस की। ये बात समझ में आई आपके। 4 years फ्रॉम नाउ जिम विल बी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, जिम विल बी। तो आप क्या करेंगे कि x में 4 साल ऐड कर देंगे, तो 4 साल आगे की उम्र जो है जिम की वो पता चल जाएगी। प्रेजेंट एज अगर x है तो 4 साल बाद की एज इस तरह पता चल जाएगी। फिर कह रहे हैं कि ये रिलेशन इस तरह था कि जिम 4 साल गुजरने के बाद इतनी उसकी एज होगी जितनी 6 साल पहले थी, उससे डबल हो जाएगी। तो ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स की जो कंडीशन है वो यहाँ पर लगाई जाती है, और इसको हम सॉल्व करें तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12, और ये माइनस 12 इस तरफ ले जाइए, x को इधर ले आइए, तो आप देखेंगे कि x जो है वो 16 आ गया। तब आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 is sufficient and statement 2 is sufficient. Individually both statements are sufficient. It means your choice is D। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो D है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन ऐड करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, और वो इस तरह है कि
आपके सामने क्वेश्चन यूँ दिया है कि इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव, क्वेश्चन यूँ है कि इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव, ठीक, इज एक्स इज इक्वल्स टू वाई ओवर जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन है कि क्या x की वैल्यू y और z स्क्वायर के बराबर है, जबकि स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि z जो है वो हो गया y ओवर एक्स जेड, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि z जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर एक्स है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं। तो इस तरह कर लेते हैं कि अगर आप इसको x को ले आइए इधर और इसको ले आइए इस तरफ, तो रिक्वायर्ड क्या है, x है, तो x इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से पता चला कि x जो है वो y ओवर जेड स्क्वायर है। स्टेटमेंट 1 इज सफिशेंट। ये हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं ना कि हमें ये मालूम है कि पूछा क्या गया है, और जो पूछा गया है वो मालूम हो रहा है, निकल रहा है सामने। लेकिन इसके बावजूद कि स्टेटमेंट 1 सफिशेंट हो, हमें देखना पड़ता है कि क्या स्टेटमेंट 2 जो है वो भी सफिशेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इस वक्त करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर ये मिलेगा जेड स्क्वायर और ये मिलेगा वाई ओवर एक्स। इस x को इस तरफ ले गए, z इधर लाए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई ओवर जेड स्क्वायर। इट मीन्स कि स्टेटमेंट 2 इज सफिशेंट। दूसरा स्टेटमेंट भी सफिशेंट है। ठीक, स्टेटमेंट 2 जो है वो भी सफिशेंट है। अब जब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सफिशेंट हैं और इंडिविजुअली दोनों सफिशेंट हैं, तो आपकी चॉइस डी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, और इसके साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।